मैं विजेंद्र कुमार, जीन न्यूज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज की लाइव अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। 1 जून को केंद्र सरकार की बात करें या फिर कहें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा पूरे देश को अनलॉक करने का फैसला लिया है। आज से अनलॉक यानी कि देश के अंदर अब लॉकडाउन से निकलने का एग्जिट प्लान केंद्र सरकार लेकर आई है। देश के अंदर 4 लॉकडाउन लगाए गए थे, लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4। अब जो 5वां लॉकडाउन कहें या इसको हम अनलॉक 1 ही कहेंगे कि पहला जो फेज़ है अनलॉक 1 का आज से शुरू हो गया है। और फ़िलहाल मैं एक बात और चाहूँगा कि जो साथी हमारे साथ जुड़ता है वो साउंड ज़रूर बताए कि साउंड ठीक आ रही है आप लोगों तक। फ़िलहाल की अगर आज की हम बात करें, जींद ज़िले के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कल से बाज़ार पूर्ण रूप से खुलेंगे। कोई लेफ़्ट राइट का फॉर्मूला नहीं होगा। ये जानकारी जो हमें जींद ज़िले में सरकारी प्रवक्ता है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। यानी कि अब जींद के बाज़ारों में अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। पहले जींद के अंदर लेफ़्ट राइट के फॉर्मूले से दुकानें खुलती थी। अब जो दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से खुल रही हैं। तो साथियों, आवाज़ का एक बार आप ज़रूर इशू बताएं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज़ मैं चेक कर लेता हूं, आवाज़ ठीक है? सही है, आएगा कमेंट आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, आवाज़ के लिए मैं आवाज़ चेक कर रहा था। तो कल से जींद ज़िले के बाज़ार पूर्ण रूप से खुलेंगे। जो समय होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा। ये समय इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी प्रदेश के अंदर रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू का मतलब ये है कि जो अनावश्यक गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से बैन रहेंगी, प्रतिबंधित रहेंगी, वहां पर बंदिशें रहेंगी। सबसे जो बड़ी अपडेट्स है बाज़ारों को लेकर, कभी व्यापारियों के जो 2 गुट हैं वो एक बड़ा कभी एक गुट प्रशासन के साथ मीटिंग करके कोई किसी तरह का फैसला होता था, तो कभी दूसरा गुट कोई फैसला लेता था। तो ये जो फैसला है अब फ़िलहाल ये लिया गया है कि आप लोगों के लिए बड़ी राहत ये है कि अभी जींद ज़िले के अंदर पूर्ण रूप से बाज़ार खुलेंगे। सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यही है, सबसे बड़ी राहत आप लोगों के लिए यही है। अब कोई फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग इसमें ज़रूर रखी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर बजे तक दी गई है जिला प्रशासन द्वारा। इसमें जो सबसे बड़ी हिदायत यही है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर थर्मल स्कैनिंग करेंगे, यानी कि जो थर्मल स्कैनर है वो रखेंगे। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का प्रबंध करेंगे, यानी कि जो कस्टमर उनकी दुकान में आता है उनको सैनिटाइज करने का जिम्मा अब जो है दुकानदारों को होगा। और इसके अलावा मास्क, फेस मास्क बेहद ज़रूरी किया गया है। जींद ज़िले के अंदर जो दुकानदार हैं उनकी दुकान पर अगर कोई ग्राहक आता है तो उनको फेस मास्क उनके लिए अनिवार्य किया गया है। फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ें दुकानदारों के लिए मैंडेटरी की गई हैं, अनिवार्य की गई हैं दुकानों के लिए। और आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, SOPs है, ये केंद्र सरकार का MHA द्वारा जो जारी किया गया है, ये SOPs के अंदर आता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन और फेस मास्क और उचित दूरी इनका पालन करना होगा। साथ ही जो सबसे बड़ी हिदायत जो है, और वो ज़रूरी भी है और हमें भी लगती है कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जैसे हमारी जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर बार बार फ्रीक्वेंट, यानी कि जल्दी जल्दी जिन चीज़ों को हम छूते हैं, चाहे वो हमारे डोर हैंडल्स हैं, दरवाजे हैं या कोई भी चीज़ हैं, उनको आप फ्रीक्वेंटली उनको सैनिटाइज़ करें, यानी कि उनको बार बार आप सैनिटाइज़ करें। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है और ये कस्टमर्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है ताकि संक्रमण न फैले। जो डिलीवरीज सर्विसेज से जुड़े हैं, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई करने वाले हों, ऐसे लोग, ऐसे डिलीवरी बॉय वो उचित दूरी का पालन करें, फेस मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक के साथ वो टच में न आए, संपर्क में न आए। तो इस तरह का आपको ये जो डिलीवरी सर्विसेज वाले जो
सेक्टर से जुड़े लोग हैं इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ऐसी चीज़ें की गई हैं। और दुकानों के लिए इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो एडवाइजरी जारी की गई है वो सबसे बड़ी एडवाइजरी यही है कि आप लोग एक जो आरोग्य सेतु ऐप है वो भी खुद डाउनलोड करेंगे, अपने स्टाफ को डाउनलोड करवाएंगे, लोगों को उसको डाउनलोड करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये भी आप लोगों के लिए बोला गया और उसमें सभी लोग अपना स्वास्थ्य जो है अपडेट करेंगे। तो फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो राहत वाली बात है वो बाज़ारों को खोलने के फैसले को लेकर ही आपके लिए राहत है। कोरोना संक्रमण में अभी कोई नया मामला जींद जिले में सामने नहीं आया है। वही 4 पेशेंट हमारे एक्टिव हैं। चाहे हम शाहपुर की बात करें, शाहपुर से एक पेशेंट हमारा एक्टिव है जो बाहर से मुंबई से लौटे थे। इसके अलावा एक जो अंबाला में शिफ्ट किया गया है वो कुरुक्षेत्र में डेप्यूट थे स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन जींद से अप डाउन करते थे तो उनको जींद में शामिल किया गया, हालांकि उनका कुरुक्षेत्र ही सैंपल हुआ था। दूसरा केस ये हुआ। तीसरा केस जो है वो पिल्लूखेड़ा से आया है, 61 वर्षीय हैं जो दिल्ली से लौटे थे कल। चौथा जो केस है वो दनौदा खुर्द से है, जो पेगा ढाकल कनेक्शन है वो महिला हैं, हालांकि उम्मीद करते हैं जल्द वो भी ठीक हो जाएंगी। तो 4 केस जो हैं वो एक्टिव हैं। 26 हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं, 2 डेथ हो चुकी है। हालांकि जो 2 डेथ हुई हैं, एक टीबी के मरीज थे, एक फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे, उनको आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर था। यानी कि जो डेथ हो रही हैं या संक्रमण की बात करें उन लोगों को चपेट में ले रहा है जिन लोगों को पहले ही कोई गंभीर बीमारियां हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर यही अपडेट है और फिलहाल अगर किसी को कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल कोई बड़ा अपडेट कोरोना वायरस को लेकर नहीं है। बस बड़ा अपडेट यही है कि जो लोकल स्तर पर ट्रांसमिशन हमारा नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से, मुंबई से और गुड़गांव से, एनसीआर एरियाज से, दूसरे देशों से, वो लोग एक संक्रमण हमारे लिए ज़रूर बढ़ा रहे हैं। लेकिन खास बात यही है और विशेष बात ये इसी का नतीजा है कि आप लोग एहतियात बरत रहे हैं, आप लोग और एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे हैं, शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। इसीलिए संक्रमण भी जो है लोकल स्तर पर अभी जिले के अंदर नहीं फैला है। तो साथियों बाज़ारों को लेकर असमंजस की स्थिति जो है वो ख़त्म हो गई है। कोई किसी प्रकार का असमंजस नहीं है। जिला प्रशासन ने हरियाणा सरकार के आदेशों पर बाज़ार को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि 1 जून तक आज तक जो है लेफ्ट राइट खुलते थे, लेकिन कल से बाज़ार पूर्ण रूप से खुलेंगे। लेकिन एसओपीज़ मैंने आपको बताया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वाहनों की जो पार्किंग है वो आपको उचित जगह पर आपको पार्किंग करनी होगी। हम कई बार देखते हैं कि पालिका बाज़ार हो, चाहे हमारा जो ये मुख्य बाज़ार है जींद का, यहाँ पर जो वाहन है दुकानों के सामने खड़े कर देते हैं। ऐसे में व्यवस्था का आलम हो जाता है, भीड़ भी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक व्यवस्था खराब होती है। ऐसे में आप उचित दूरी पर ही और उचित जगह पर ही वाहनों को पार्क करें ताकि व्यवस्था बनी रहे। और दुकानों पर भी आप अगर जाते हैं, जो सबसे बड़ी और एक अपडेट इसमें लगती है कि जो हिदायत आपके लिए जारी की गई है कि मान लिया परिवार के 5 सदस्य है, पांचों के 5 लोग बाजार में जाने की बजाय सिर्फ 1 सदस्य जरूरी है तो 2 को भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम लोग बाजारों में जाएं ताकि भीड़ कम हो, ओवर क्राउड ना हो और क्राउड की वजह से संक्रमण ना फैलें। क्योंकि ये जो वायरस है आप सभी को पता है मैन टू मैन फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो इस तरह की एडवाइजरीज हैं, क्योंकि एडवाइजरीज के अलावा किसी के पास, किसी भी देश के पास कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक इसकी वैक्सीन ईजाद नहीं होती है। इसको हम हरा सकते हैं तो जो सोशल वैक्सीन है हमारी, उसी से हम हराएंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइज करके इन चीज़ों से हम इसको हराएंगे। लेकिन आप और कोई भ्रम की या भ्रामक स्थिति में आप जो है ना फैलने दें, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। आर्थिक व्यवस्था हालांकि हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है और ये पटरी पर कब लौटेगी इस चीज़ का हमें नहीं पता है। हम आप लोगों से गुजारिश ये करते हैं जो हमें सुन रहे हैं कि जो जिसको राहत दे सकता है, ये जो साल है 2020 का, ये मानवता दिखाने का साल है। एक दूसरे के काम आए। अगर आप दुकान के मालिक हैं, दुकानदारों को किराए में राहत दे सकते हैं तो दें, क्योंकि दुकानदारों ने, कोई नए दुकानदार हैं, किसी ने लोन लेके दुकान शुरू कर रखी है, किसी ने कैसे जुगाड़ करके कर रखी है, उनको आप राहत दें। उनको बिजली का बिल देना है, किराया देना है, अपने वर्कर्स को उनको सैलरी देनी है, घर चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, स्कूल का प्रेशर अलग से है, काफ़ी खर्चे हैं। और मकान मालिक हैं, ऐसे लोग भी जो है अपने किराएदारों को राहत दे सकते हैं। ये जो साल है ये नो लॉस नो प्रॉफिट का साल आप सभी के लिए होना चाहिए। जिंदगी रहेगी तो हम सभी लोग कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस साल कम से कम आप लोग इंसानियत जरूर दिखाएं। सबसे बड़ी देशभक्ति आज देश के अंदर इसी चीज़ की, इसी देशभक्ति की हमें ज़रूरत है। एक दूसरे के काम आने की ज़रूरत है। तो अंत में मैं ये कंक्लूड करता हूँ, ये हमारी
हमारी अपील, ये मानवता के लिए हमारी अपील है, समाज के लिए हमारी अपील है जो मैंने की है। और उम्मीद है कि आप लोग अपना दिल जो है बड़ा रखेंगे, आप लोग जो है इस तरह के आप काम करेंगे, इंसानियत को जोड़ने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो सर्विसेज की बात मैं करूं तो जो धार्मिक स्थल हैं वो 8 जून के बाद उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन वहां पर भी SOPs लागू होगा, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू होंगे शारीरिक दूरी के पालन के साथ। और आप लोग जो है वहां पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वो किसी भी धार्मिक गतिविधियां हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं भी आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं 8 जून के बाद, लेकिन आपको शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। शैक्षणिक संस्थान हमारे जून में नहीं खुलेंगे, जुलाई में खोलने का, हालांकि जुलाई में भी पहले जो बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेज, उनको खोला जाएगा, फिर छोटे बच्चों का नंबर सबसे बाद में आएगा, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट इसमें बच्चे और बुजुर्ग ही हैं। इसके अलावा जो फन पार्क हैं, थिएटर हैं, जिम्नेजियम है या और जिम है, वो अभी उन पर खोलने का जो विचार है, उनको भी धीरे धीरे उनको पार्ट वाइज अब खोला जाएगा। और जींद के अंदर जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी अभी डिलीवरी कर सकते हैं, सिर्फ उनको डिलीवरी करने का होटल्स वालों को अभी कहा गया है, लेकिन पूर्ण रूप से ये 8 जून के बाद इनको खोलने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला इन पर नहीं लिया गया है। आगामी आदेशों तक जो पहले जिस प्रकार के आदेश उन पर लागू थे उसी तरीके से वो लोग अपना काम कर सकते हैं। तो कोरोना अपडेट्स को लेकर यही है, कोई बड़ा मामला सामने, जींद के अंदर कोई नया मामला सामने नहीं आया है और रिपोर्ट्स अभी तक की लगभग हमारी ठीक हैं। सिर्फ 4 केस एक्टिव हैं, 26 डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की TB और कैंसर के जो पेशेंट थे उनकी मौत हुई है। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर बड़ी सिरसा से आए हैं, बहुत चिंतनीय विषय है। 10 मामले कैथल से आए हैं, 5 रोहतक से आए हैं, भिवानी से भी आए हैं, पानीपत से भी आए हैं। तमाम जिलों से कोरोना का कहर एक बम की तरह विस्फोट हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मामले जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। तो साथियों, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को सेफ रखें और आप शारीरिक दूरी का पालन करके फेस मास्क का जो है आप लगाकर आप लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर खुद भी बचें और देश को भी बचाएं। नमस्कार, जय हिंद।